शाम के 7 बज रहे। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। भोपाल में जेल से भागे 8 सिमी आतंकियों के एनकाउंटर ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। देर रात जेल से भागने वाले इन खूंखार आतंकवादियों को भोपाल पुलिस और एटीएस ने सुबह होते होते ढेर कर दिया। दरअसल जिस गांव में ये आतंकी छिपे थे, वहां के लोगों ने पुलिस को खबर की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर इन आतंकियों को घेरा और एनकाउंटर में इन्हें मार गिराया। लेकिन एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे आतंकियों के पास हथियार थे या नहीं। इस पर पुलिस और एटीएस ने अलग अलग बयान क्यों दिए? सवाल और भी उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस वाले एक मरे हुए आतंकी को गोली मारते दिख रहे हैं। जरा आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल में बहस को आगे ले जाएंगे। जरा पहले वीडियो देखिए। इस एनकाउंटर के ठीक बाद जो वीडियो सामने आया है, उसमें कैसे एक मरे हुए आतंकी को एक पुलिस वाला गोली मार रहा है। पीछे पहाड़ी मामू पीछे यार तुम अच्छा निकालो। अरे नीचे ना हो। अरे एक और नहीं यार, वीडियो बना रहे हो। अरे एक और नहीं यार, वीडियो बना रहे हो तुम ऐसे में। देखिए आपने, मरे हुए आतंकी पर क्लोज रेंज से पुलिस वाला गोली चला रहा है। अब कांग्रेस इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग कर रही है। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एमपी पुलिस ने, मध्य प्रदेश पुलिस ने सिमी आतंकियों का फर्जी एनकाउंटर किया जैसा आरोप लग रहे हैं? और भोपाल एनकाउंटर पर जिसमें खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं, आखिर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए सियासी बहस कैसे सुबह से ही शुरू हो गई। सुनिए। भोपाल के एक हाई सिक्योरिटी सेंट्रल प्रिजन से इन 8 लोगों का भाग जाना और भागने से पहले वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड को जान से मार देना और फिर 10 घंटे के बाद 10 किलोमीटर के अंदर इनका एनकाउंटर होना, और एनकाउंटर जिस जगह पर हुआ वहां पर जब इनकी लाशें हम देखते हैं, इनकी डेड बॉडीज देखते हैं, तो इनके बॉडीज के ऊपर शूज हैं, हाथों में घड़ी है, रिस्ट बैंड है और बेल्ट है। जब कोई भी अंडर ट्रायल होता है तो उसको जेल में ना घड़ी पहनने की इजाजत होती है, ना शूज पहन सकता है, ना बेल्ट लगा सकता है। ये इसकी पूरी जानकारी नहीं है, पर जो लगता है कि अचानक ये चले गए ऐसी जेल से जो एक हाई सिक्योरिटी जेल है, और कुछ घंटों में उनको केवल पकड़ा नहीं, उन्हें मार दिया। उन्हें मारा, अब उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, कोई सबूत नहीं मिल सकता, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि क्या बात थी। तो इस पर पूरी जांच एक। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मध्य प्रदेश पुलिस ने सिमी आतंकियों का फर्जी एनकाउंटर किया था जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, और जैसा बीजेपी पूछ रही है? आखिर इतने खूंखार आतंकियों के एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल खड़े ही क्यों कर रहा है? इसी पर बहस होगी। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल साहब हैं, कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार हैं, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हैं, और यहां स्टूडियो में आरएसएस के विचारक अवनिजेश अवस्थी हैं। मेरे साथ मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले अजय कुमार आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, आप खुद जानते हैं इन आतंकियों का पूरा बैकग्राउंड आपने अब तक पढ़ लिया होगा। खूंखार आतंकी थे, मर्डर के, बॉम्ब ब्लास्ट के, डकैती के, सारे आरोप इनके ऊपर थे, केसेस चल रहे थे, और ये पहले भी एक बार जेल से भाग चुके थे इनमें से कुछ आतंकी। उसके बावजूद आप एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठा रहे हैं अजय जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी आदत बन गई है कि किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का। कमलनाथ जी या किसी, हम कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि इसकी जो जेल ब्रेक से, जेल से कैसे भाग निकले, ये एनकाउंटर कैसे भी, ये पूरी मामला जेल, पहले जेल से किस आसान तरीके से ये लोग निकले, ये पहली बार नहीं हुई है।
ये पहले तो लगता है कि ये सिमी के जो है आतंकवादियों को जो है सबसे अच्छा प्रदेश वो मध्य प्रदेश है। खंडवा जेल से कभी भागते हैं तो कभी भोपाल जेल से भागते हैं। दूसरी बात है मानक जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको बताएंगे नहीं कि 21 मार्च 2008 को जो है गिरफ्तार हुए, 12 जनवरी 2011 में इनको सजा हुई, 26 जनवरी जो है 2011 में शिवराज सिंह चौहान ने सभी जो है गणतंत्र दिवस की खुशी में जो है सभी जो है जो जेल में बंद लोग थे जिनको सजा हुई थी उनको जो उन्होंने जो है रिहा कर दिया था। जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भैया आपने क्या क्या किया है, पूरे जो है इतने खूंखार अपराधी को आपने छोड़ दिया, इतने खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया, तब उनसे जो है घर जाकर के उनको गिरफ्तार करके दूसरे दिन लाए। अब ये ड्रामा कौन कर रहा है आप बताइए? ये ड्रामा ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो एनसीटीसी के विरोध की। अच्छा अजय जी, एक सेकंड रुकिएगा, मेरे साथ मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह जुड़ गए। भूपेंद्र जी जुड़ गए हैं, जरा उनको भी सुनिएगा। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं भूपेंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हेलो। हाँ भूपेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आवाज मिल रही है। स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में। भूपेंद्र जी, पहला सवाल हर कोई ये पूछ रहा है, वीडियो सामने आया, वीडियो देखा होगा आपने। हेलो भूपेंद्र जी, आवाज मिल रही है? हाँ हाँ जी। भूपेंद्र जी, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं आपने भी देखा होगा, इसमें एक मरे हुए आतंकी पे पुलिस वाला गोली चला रहा है क्लोज रेंज से, इसीलिए इनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं। ये क्या है? देखिए, अभी शाम को 7 बजे पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसमें सारा जो इनकाउंटर का फैक्ट्स है वो पुलिस बताएगी। लेकिन फिर भी भूपेंद्र जी, आप तो होम मिनिस्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर आता है, पुलिस आपके अंडर आती है, सरकार में आप इतने बड़े अहम पद पर हैं। मैं भूपेंद्र जी ये पूछ रहा हूं, सुबह से इनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, एक तो ये वीडियो जिसमें क्लोज रेंज से पुलिस वाला मरे हुए आतंकी पे गोली चला रहा है, और दूसरा ये कि आपके एटीएस के आईजी कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि आतंकियों के पास हथियार नहीं थे, और आपके भोपाल के आईजी कहते हैं उनके पास हथियार थे। देखिए, जो मौके पे अधिकारी थे उनके द्वारा सारा अभी प्रेस ब्रीफिंग होगी और जो फैक्ट है इनकाउंटर का वो पूरा विद एविडेंस पुलिस को सारा बताएंगे। अच्छा, आप तथ्य पे नहीं जाना चाह रहे, मैं ठीक है पॉलिटिकल एलिगेशन पे आ रहा हूं। विपक्ष ये कह रहा है आपने जानबूझ के फर्जी इनकाउंटर किया है क्योंकि आप इसमें पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये आरोप लग रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, ये आतंकवादी कोई पहली बार जेल से फरार नहीं हुए हैं, ये दूसरी बार जेल से फरार हुए हैं, और इन पे सब पे हत्या, लूट, डकैती और आतंकवाद की धाराओं में केस रजिस्टर्ड थे। और आज भी इन्होंने हमारे जो जेल का गार्ड है उसकी गला रेत कर हत्या की है, और गला रेत के हत्या करके और उसके बाद फिर जेल से फरार हुए हैं। और उसके बाद जब पुलिस की घेराबंदी हुई और पुलिस पर हमला हुआ है तो पुलिस क्या करती? अच्छा ठीक है भूपेंद्र जी। हाँ भूपेंद्र जी, मैं चाहता हूँ आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। जरा एक और वीडियो दिखा रहा हूं मैं, हमें एक और वीडियो मिला है न्यूज 24 का एक्सक्लूसिव वीडियो, जरा ये भी देखिए। इनकाउंटर से पहले का वीडियो है जिसमें आतंकियों को पुलिस ने घेर रखा है और दूर से फायरिंग हो रही है, जरा सुनिए। तो बात करिए, उनका तरफ नहीं मान तो बात करिए, छह हुआ है। सिग्मा 113 कंट्रोल। ये आर्मी भी आ गई है। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं, 3 आदमी वहाँ पीछे से खिसकने की फिराक में है, चारों तरफ से घिरवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो। 6 दिख रहा है सर। अरे अब 2 बैठे हैं, एक लंगड़ा रहा, चलते नहीं बन रही है। सभी सभी रवाना हो जाए बल के साथ। अरे इतना आसानी से नहीं है, तेज पे
आर्मी आई। तो देखा आपने, इस इनकाउंटर में जो पुलिस वाले लगे हुए थे वो खुद कह रहे हैं कि 5 आतंकवादी हमसे बात कर रहे हैं। अब बात क्या कर रहे हैं? अगर इनकाउंटर नहीं हो रहा है, उधर से फायरिंग नहीं हो रही है, तो बात क्या कर रहे हैं? सुधांशु मित्तल जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, अगर आतंकी सरेंडर करना चाहते थे और पुलिस वाले खुद मान रहे हैं कि वो बात कर रहे थे, तो फिर उन्हें ऐसे क्यों मारा गया? और दूसरा वीडियो जिसमें मरे हुए आतंकी पे इतनी करीब से गोली चला रहे हैं पुलिस वाले। सुधांशु जी, मानक जी, कम से कम आपने इस वीडियो को दिखा के ये तो साबित कर दिया कि फेक एनकाउंटर नहीं है। अभी तक तो ये था ना कि मार के लाशें गिरा दी गई हैं। फेक एनकाउंटर है, साजिश है, इसमें मिली भगत है। आपने सुने हैं ना किस किस तरह के बयान जो एक विकृत मानसिकता का परिचय देते हुए कांग्रेस की तरफ से आए हैं। उससे मुझे ताज्जुब होता है। कम से कम ये वीडियो दिखा रहा है कि वो आतंकवादी थे और पुलिस की तरफ से मतलब कार्रवाई करी गई है। ये कोई नहीं है कि उनको पकड़ के कस्टडी में मार के फिर गिरा दिया गया है। प्रश्न अब दूसरा आएगा। प्रश्न ये आ रहा है कि क्या कारण है कि जब पाकिस्तान से भारत का कोई झगड़ा हो तो कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती है? क्या कारण है कि आतंकवादियों के साथ कांग्रेस खड़ी दिखती है? क्या कारण है कि देशद्रोही जो कि अफजल गुरु की तारीफ करते हैं उनके साथ कांग्रेस खड़ी दिखती है? अभी डॉक्टर अजय कुमार का मैं बयान सुन रहा था, ये खुद पुलिस में रहे हैं। मुझे दुख हुआ। एक कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत 3 आदमी और फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस चारों तरफ से गिरवा दो। उसमें हम खड़े हुए आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे। और किस किस तरह के आतंकवादी हैं? 4 उनमें से बम की ट्रेनिंग ले चुके हैं। क्या किसी सिक्योरिटी फोर्स वाले को पता हो सकता है कि इनके पास क्या हथियार है या क्या इनकी साजिश है? क्या उनको पता हो सकता है कि इनके पास बम है या नहीं है? और क्या उनको पता हो सकता है कि क्या ये करने वाले क्या नहीं करने वाले? ऐसे ऐसे कुतर्क दिए जा रहे। इससे पहले सबसे आखिरी वाला दिखाया गया जिसमें एक पुलिस वाले ने गोली मार दी। ये अभी जिंदा है, मरा है, क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा, ये कौन तय करेगा? मुझे अभी जैसे गृहमंत्री जी ने कहा 7 अभी पुलिस की इसमें ब्रीफिंग होगी। कृपा करके सारी ब्रीफिंग में सारे ठीक है सुधांशु जी, ठीक है, ठीक है, ब्रीफिंग का इंतजार रहेगा। सारे तथ्य हम चाहते हैं खुद पुलिस एक बार में क्लियर कर दे, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बार एक स्टैंड आ जाए, क्योंकि अभी तक विरोधाभासी बातें आ रही। अजय जी 1 सेकंड में आ रहा हूँ, 1 सेकंड में आ रहा हूँ। अजय जी 1 सेकंड, अजय जी प्लीज 1 सेकंड रुकिएगा। 2 और मेहमान है पैनल पे, प्लीज जरा सुनिएगा। अजय जी आ रहा हूँ, 1 सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। आऊँ अपनी जी, मैं चाहता हूँ पहले विक्रम सिंह बोले, क्योंकि विक्रम सिंह जी खुद यूपी के डीजीपी रहे हैं पुलिस के। विक्रम सिंह जी जरा आप बताइए, आपने अभी तक टीवी में जो कुछ देखा, जो कुछ इस इनकाउंटर के बारे में सुना, आपको क्या महसूस हो रहा है ये वीडियो देख के? विक्रम सिंह जी। मानस जी, किसी भी मुठभेड़ की आलोचना न हो और उसमें छिद्रानुसंधान न हो, ये असंभव है। लगभग सभी मुठभेड़ों के बाद प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं और अब तो मुठभेड़ में बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट का है कि आप इंक्वेस्ट करेंगे, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित करेंगे, और अगर कहीं पर भी फेक एनकाउंटर की बात आती है तो 302 यानी हत्या का मुकदमा भी पंजीकृत करेंगे और ये समस्त कार्रवाई अवश्य की जाएगी। लेकिन जो चीजें अकाट्य हैं, ये संदिग्ध आतंकवादी थे, ये जेल से भागे थे, इन्होंने हेड कांस्टेबल यादव की हत्या की थी और धारा 97 सीआरपीसी के अंतर्गत जो मुठभेड़ की जो धारा है, कोई उसकी विशेष धारा नहीं होती है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत मुठभेड़ होती है। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके ये कार्रवाई हुई है और उसके अंतर्गत अगर आपको ये परसेप्शन हो, सुधांशु त्रिवेदी जी ने जैसा कि कहा है कि अगर हमें यह आभास हो कि हमारी जान माल को खतरा या किसी और की जान माल को खतरा है, तो वांछित परिमाण में बल प्रयोग करके हम आतंकवादियों को या अपराधी को निष्क्रिय कर सकते हैं। हाँ। डॉक्टर अजय कुमार का पुलिस का विराट अनुभव है और उन्होंने भी बातें कही है, जेल से कैसे भाग गए, हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भागने में क्या हमारी सारी व्यवस्थाएं निष्क्रिय हो गई थी, इस पर भी विचार और चिंतन करना चाहिए। गंभीर विषय है, क्योंकि खंडवा से एक बार भागे, फिर एक बार भोपाल से भागे, ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्र विरोधी तत्व है, इनका भागना बहुत गंभीर विषय है। ठीक है, नहीं ठीक है। अजय जी जवाब दीजिए जरा एक बार। आ रहा हूं अपनी जी, मैं चाहता हूं एक बार अजय जी फिर से बोले, क्योंकि अब विक्रम सिंह जी भी वही बात कह रहे हैं। विक्रम सिंह जी कह रहे हैं जेल से कैसे भागे इसकी जांच की मांग आप करिए, लेकिन
लेकिन एनकाउंटर पर सवाल मत उठाइए, क्योंकि यहां पर हमें पूरा सपोर्ट हमारी फोर्सेस को देना चाहिए। जब इतना क्लियर केस हो कि भागे हुए आतंकियों पर तमाम तरह के सीरियस क्राइम्स के मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें बॉम्ब ब्लास्ट है, मर्डर्स है, डकैती है और जेल से पहले भी भाग चुके हैं, ऐसे आतंकियों के एनकाउंटर पर अजय जी सवाल क्यों उठा रहे हैं? जवाब दीजिए विक्रम सिंह जी को। देखिए, पहले तो विक्रम सिंह जी की बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। मैं तो सुधांशु मित्तल जी की जो है घिनौनी राजनीति का जो है खंडन करना चाहता हूं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाली पार्टी कांग्रेस है। ये जो झूठ करने की जो है, झूठ के पुलिंदा खोलने की जो टीवी चैनल में काम बंद कर दीजिए। सुधांशु जी आप एक पढ़े लिखे आदमी है। कांग्रेस हर वक्त देश के साथ रहा है। अफजल गुरु का जो है फांसी पर चढ़ाए हम, लेकिन वाहवाही लूटेंगे आप। दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी में? हम कह रहे हैं कि जेल से कैसे भागे, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है मानक जी, सवाल तो पूछना जरूरी है इस देश में। छत्तीसगढ़ में हाल में माओइस्ट के नाम पर जो है कम से कम 100 आदिवासी का घर को जलाया गया। सीबीआई ने जांच किया था तो मालूम पड़ा कि जो है पुलिस ने उसको घर को जला दिए। तो हमारा ये कहना है कि ये कानून जितने भी जघन्य अपराध हो, अगर आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अगर जस्टिफाइड एनकाउंटर्स बहुत हुए, सही एनकाउंटर्स बहुत हुए, उस पर जो है कार्रवाई ठीक होनी चाहिए, उसकी सहमति है। ठीक है अजय जी, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, क्योंकि अजय जी रुकिएगा, अपनी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा अजय जी, ठीक है आप सही कह रहे हैं अजय जी, इस पर आपसे हर कोई सहमत होगा। लॉ ऑफ द लैंड बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, इस पर आपसे हर कोई सहमत होगा। अजय जी मानक जी, अजय जी मैं अपनी जैसी बोलेंगे। अजय जी जरा सुनिएगा प्लीज। अजय जी ऑफ लाइन भी पढ़ा देता हूं इनको। अपनी जैसे सबको अगर मार देते, मानक जी नहीं सुन रहे। अजय जी आपकी बात सुन ली गई है। अजय जी रुकिएगा। पाकिस्तान की लकड़ी किसी तेजी वाले आदमी को बैठाइए। अजय जी एक सेकंड। हाँ अपनी जैसे मानक जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक तो जो कांग्रेस का ऑफिशियल बयान क्या है, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, इसका मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि उनके जितने भी बयान आते हैं उसमें आधे ऑफिशियल होते हैं, आधे अनऑफिशियल होते हैं, और एक आधे आदमी तो ऐसे हैं जिनके हमेशा बयान उनकी व्यक्तिगत राय होती है। तो इसलिए मैं कांग्रेस के किसी उस पर मुझे मालूम ही नहीं कि उनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है। नंबर एक बात। दूसरी बात है, आप अजय जी कह रहे हैं कि हमने अफजल गुरु को फांसी दिलाई। मतलब अफजल गुरु को न्यायपालिका ने फांसी दी है, कांग्रेस ने दी है? मतलब एक आईपीएस रिटायर्ड जो पहले आईपीएस था, आज वो टीवी चैनल पे बैठ के कह रहा है कि हमने अफजल गुरु को फांसी दिलाई। मतलब दिस इज रियली पूरी काउंटर पे बोलिए। नहीं मैं अब उसके बाद एनकाउंटर पे आता हूं। नहीं मानक जी, इस तरीके की भाषा, इस तरीके के चैनल पर बोलना निहायत गलत है कि कहें कि कांग्रेस ने फांसी दिलवाई। आप बता रहे कि अफजल अजय जी आप चुप रहिए, आपकी बात सुन ली गई है। जहां तक एनकाउंटर की बात है, एनकाउंटर की बात है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आज यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो शायद सरेंडर करने वाले थे। आरएसएस में सरेंडर करने के लिए बहुत बढ़िया उन्होंने नाटक रचा कि पहले हम भागेंगे, फिर पुलिस वाले आएंगे, फिर एटीएस आएगी, फिर हम कहेंगे कि हमसे बात करो तो हम सरेंडर करेंगे। एक बात। दूसरी बात, मुझे अभी ओवैसी साहब कह रहे थे कि उन्होंने पैंट पहन रखी थी, बेल्ट पहन रखी थी। ये नहीं बताया उन्होंने कि पुलिस वालों ने मारने से पहले उन्हें बेल्ट भी पहनाई, पैंट भी पहनाई, उनको अच्छी तरह सजाया, उनको कहा कि ये लो जी बेल्ट भी पहनो, जूते भी पहनो। इतना करना होता तो उनके पास 2 बंदूक भी रख देते। नहीं मुझे ये समझ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं मैं इसलिए, क्योंकि देखिए वीडियो में अपनी जी सारे गांव वाले मौजूद हैं कि उसके लिए तो मतलब वो पुलिस वाले कहते रहे और वो पैंट पहनते रहे, वो जीन्स पहनते रहे, बेल्ट गांव वाले मौजूद लगाते रहे। जब ये वीडियो बना, मतलब अजीब बात है इस देश में कि जो अहमदाबाद बम ब्लास्ट में, चेन्नई बम ब्लास्ट में, पुणे के बम ब्लास्ट में लगातार ये है, आज इनको फिर छोड़ दिया जाता, भागने दिया जाता ताकि निर्दोष लोग मारे जाते और उसके ऊपर कांग्रेस फिर राजनीति करती या तमाम विपक्षी दल राजनीति करते, निर्दोष लोग मारे जाते। वो जो यादव साहब मरे वहां पर कांस्टेबल, उस पर आज तक उस पर एक भी बात नहीं बोली इन्होंने। उस पर उसके लिए एक भी आंसू नहीं है इनके लिए कि किसने कैसे मारा वो। अजय जी मैं क्या ये आपकी ऑफिशियल पोजीशन मान लूं? अजय जी क्या मैं ये ऑफिशियल पोजीशन मान लूं कि आप जेल ब्रेक की जांच की मांग कर रहे हैं, आप एनकाउंटर की जांच की मांग नहीं कर रहे हैं? क्या ये ऑफिशियल पोजीशन है? ऑफिशियल पोजीशन है कि जेल ब्रेक का जांच हो, क्योंकि एनकाउंटर में ये जो कानून नियम है कि एनएचआरसी उस पर जांच करेगी, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करे, लेकिन जांच ये भी होनी चाहिए। जुडिशियल ये जो आरएसएस वाले जो आकर जो नाटक करते हैं, और आरएसएस वाले अरे शांत रहिए सर, शांत रहिए, 2 मिनट सुनने का भी क्षमता रखिए। दूसरी बात है, जब 200 आदिवासी के घर जलाते हैं
और आपके पुलिस वाले फिर आप एनकाउंटर पे बात कीजिए आज। उसका कौन आप जिम्मेवारी आज लेगा? आप एनकाउंटर पे बात कीजिए अजय जी, आप भागिए मत विषय से। अरे आप एनकाउंटर पे बात कीजिए ना, आपकी क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है? आपका क्या, कि इनको भागने दिया जाना चाहिए था? आपका स्टैंड क्या है कि इन आतंकवादियों को भागने दिया जाना चाहिए था? अरे आप आपका स्टैंड ये है कि इनको भागने दिया जाना चाहिए था, ताकि तमाम दुनिया देश भर में जाकर के बम ब्लास्ट करें। अजय जी आपको रोक रहा हूँ, अजय जी आपको रोक रहा हूँ। भोपाल से हमें मध्य प्रदेश पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय लाइव मिल रही है, जरा सुनिएगा, थोड़े तथ्य साफ हो जाएंगे। वकील माजिद नागौरी, मोहम्मद सालिम, जाकिर हुसैन, शेख महबूब और अमजद, ये लोग विभिन्न अपराधों में अंडर ट्रायल थे और वहाँ पर कुछ 2014 से कुछ 2016 से जेल में निरुद्ध थे। इन 8 व्यक्तियों द्वारा रात को तकरीबन 2 से 3 के बीच में इन लोगों ने एक जेल प्रहरी हवलदार श्री रमाशंकर यादव का गला रेत कर हत्या करने के बाद वहां पर इस्तेमाल किए जाने वाले चादरों को इस्तेमाल करते हुए उनसे एक मेकशिफ्ट सीढ़ी बनाकर जेल की दीवार लांघकर वहां से फरार हुए। इस घटना पर जब और इनको चंदन सिंह को जो है बांधकर उनका मुंह कपड़े से बांध दिया। जब चंदन सिंह को अन्य लोगों ने जब उनकी खैरियत नहीं मिली तो उन्होंने आकर उन्हें मुक्त कराया, तो चंदन सिंह ने जाकर रमाशंकर यादव को देखा, वो मृत हालत में मिले, उनका गला रेता हुआ था और तुरंत सूचना जो वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, थाने पर दी गई। तभी तत्काल वरिष्ठ अधिकारी जेल एवं पुलिस विभाग के वहाँ पर पहुँचे। इस घटना पर थाना गांधीनगर में पहले देहाती नालसी पर मर्ग कायम किया गया, देहाती नालसी पर अपराध कायम किया गया और असल अपराध 270/16 धारा 342, 307, 302, 120B, 224, 34, 353 आईपीसी 3, 10, 13, 16, 18, 20 विधि विरुद्ध अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत प्रकरण कायम करके विवेचना में किया गया। नेचुरली घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें वरिष्ठ स्तर पर उस कमर्शियल ब्रेक्स की यही एक समस्या है, कई बार बहुत गलत टाइम पे आते हैं। सबसे बड़ा सवाल का मेरे पास टाइम खत्म हो गया। सुधांशु जी 10 सेकंड में आपको क्लोजिंग के लिए दे रहा हूं सुधांशु जी, लेकिन देखिए सुधांशु जी, आप ये तो आपकी पोजीशन है ना कि अगर पकड़ सकते हैं अपराधियों को या आतंकवादियों को तो उनको ट्रायल देकर फांसी ही होनी चाहिए, फेक इनकाउंटर तो कम से कम नहीं होना चाहिए। सुधांशु जी, ये फेक एनकाउंटर कह के आप सुरक्षा बल के जवानों का जो साहस है उसको अपमानित ना करिए। आपने खुद ने देखा कि खुलेआम एनकाउंटर हुआ है, कोई फेक एनकाउंटर नहीं है। और ऐसे आतंकवादी जिनका इतना खूंखार इतिहास रहा हो, ठीक है, वो क्या रखे हो? ठीक है सुधांशु जी, वक्त की नजाकत है, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, माफ करिएगा एब्रप्टली आपको रोक रहा हूं सुधांशु जी, वक्त की नजाकत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल, डॉक्टर अजय कुमार, विक्रम सिंह, अब निजेश अवस्थी और भूपेन्द्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़े हुए थे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।